हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक में हम लोग द्विघात समीकरण को समाप्त कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या अनुपात और समानुपात सीख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या है? अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात यानी रेशियो, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ठीक है। अनुपात अनुपात देखिए, समान जात की दो ऐसी राशियों के बीच परस्पर संबंध, समान जात की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह ज्ञात हो कि उनमें से एक दूसरे का कितना गुना है या कौन सा भाग है, ठीक। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है, ठीक है। पहली परिभाषा में क्या कहा गया कि दो समान जातियों के बीच जो परस्पर संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात, रेशियो कहते हैं। जिससे हमें यह पता चलता है कि वह क्या है, वह उसका कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है, ठीक। पहली परिभाषा में क्या बताया गया कि समान जात की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह उसका कौन सा भाग है, ठीक है, या वो उसका कितना गुना है। और दूसरी परिभाषा में बताया गया कि दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है, दो सजातीय की बात कर रहा, मतलब एक ही जात के हो, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक ही जात के दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है? दो सजातीयों राशियों के बीच ऐसे संबंध या ऐसा अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों के बीच क्या बताता है, उसको भागफल द्वारा प्रदर्शित करता है, ठीक। तो समझिए, समान जाति का मतलब क्या? दोनों राशियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए 4,000 रुपये और 500 दिन, क्यों? तो इसके बीच संबंध बताया जा सकता है। ये रुपया है और वो दिन है, तो अलग अलग जाति के, इसलिए क्या संबंध नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अनुपात में संबंध जो समान जातियों के दो राशियों के बीच होता है और जिससे यह ज्ञात होता है कि उनमें से एक दूसरे का कितना गुना या कौन सा भाग है, ठीक। और अनुपात क्या? एक ऐसी भिन्न है, एक अनुपात को क्या भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या a/b जैसे हो गया, ठीक। या उसी को हम क्या लिख सकते हैं? a/b। तो वही कह रहा है कि दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों को के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। जैसे यदि a और b दो अशून्य संख्या है, अशून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य ना हो। अशून्य अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है? जो शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। यदि a और b दो अशून्य संख्याएं हैं तो a और b के अनुपात को a/b द्वारा लिखते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे? लिखेंगे, निरूपित करेंगे। a और b के अनुपात को कैसे लिखेंगे? a/b, ये इसका साइन है, ठीक है, अनुपात का, द्वारा निरूपित करते हैं। और इसे पढ़ते क्या? a/b पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? a/b पढ़ते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? दो राशियों के बीच संबंध जो है वो क्या करता है? संबंध तभी बताया जा सकता है जब वो क्या होंगे? समान जाति के होंगे, ठीक है। दो राशियों के बीच संबंध तभी बताया जा सकता है जब वो क्या समान जाति, यानी समान जाति, या उसको क्या कहें? सजातीय राशि। दो सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है परस्पर, उनमें वही उसका क्या अनुपात होता है जो बताता है कि वो उसका कितना गुना है, ठीक है, या वो उसका कितना भाग है। और इसको लिखते हैं क्या? a/b द्वारा। इस तरीके से इसका साइन है, दो बिंदु लिखेंगे तो क्या ये इसका क्या है? साइन अनुपात का a/b, और इसे पढ़ते हैं a/b पढ़ते हैं। जैसे
20 सेकंड व 20 मिनट क्या है? 30 सेकंड व 20 मिनट का अनुपात। 20 सेकंड और 30 30 सेकंड और 20 मिनट का अनुपात कह रहा है। अब देखिए ये सेकंड ये मिनट में है तो इसको क्या बदलना पड़ेगा। 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड। अब कितने मिनट के, तो क्या अनुपात क्या लिख देंगे? 20 × 60। क्यों? 20 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 20 मिनट कह रहा है तो कितने, 60 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30/20, 6×2 = 12। ठीक, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/120। कितना आ जाएगा? 3/120 आ जाएगा। ठीक, या इसी को और क्या कर दो, छोटा कर दो तो कितना हो जाएगा? इसको छोटा कर देंगे तो 3×1 = 3, 3×12, यानी इसको हम 1 क्या लिख सकते हैं? 1/40। ठीक, 3 से क्या, देखो 3 से ये भी कटा है, 3 से ये भी कटा है, तो इसको और सरल रूप इसका 3×1 = 3 और 3×4 = 12, 1/40। इसी को क्या हम बटा के रूप में भी 1 क्या लिख सकते हैं? 40। यही कह रहा है ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करता है। तो ये आ गया 1/40। ठीक है, या इसी को भिन्न के रूप में भी 1/40। आया इतना समझ में? ये हमारा था 30 सेकंड और अनुपात 20 मिनट। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 30/20 × 60। ठीक, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? इसका एक जीरो काट देंगे, इसका एक जीरो, फिर ये 3×1 = 3, 3×2 = 6, यानी ये 20 आ जाएगा। ठीक, तो और ये कट के क्या टोटल हमारा आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। ठीक, ये अनुपात की विशेषताएं। अनुपात की विशेषताएं देखिए क्या है। अनुपात की विशेषताएं, अनुपात की विशेषताओं में पहला है समान जाति या सजातीय। समान जाति या सजातीय। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? दोनों राशि क्या होनी चाहिए? सजातीय होनी चाहिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों का क्या सजातीय होना जरूरी होता है। जैसे कहा जाए कि 40 वर्ष, 40 वर्ष, और कहा जाए 40 वर्ष, और कहा जाए कि 5,000 रुपये। ठीक है, तो बताइए इनके बीच संबंध बता सकते हैं? ये 40 वर्ष है, ये 5,000 रुपये है। तो अनुपात बताने के लिए क्या हमें दोनों राशियों का क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए, समान जाति की। ये 40 वर्ष है तो अगला भी क्या होना चाहिए? 40 वर्ष है तो दूसरा भी हमारा क्या होना चाहिए? वर्ष में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 120 वर्ष, इस टाइप से होना चाहिए। ये वर्ष है तो ये भी होना चाहिए, ये रुपया है तो ये भी रुपया होना चाहिए। मतलब क्या, समान जाति की राशियां होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम संबंध बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है संबंध। संबंध तो अनुपात एक ही जात के दो अंकों के मध्य क्या संबंध को बताता है? अनुपात क्या करता है? एक ही जात के दो अंकों के मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। संबंध क्या है? एक ही जात के दो अंकों के मध्य के ये संबंध बताता है। ठीक है, जैसे पहली संख्या दूसरे का कितना गुना है, या दूसरी संख्या पहले का कितना गुना है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का कौन सा भाग है। ठीक, या दूसरी संख्या पहले का कौन सा भाग है। ये इसका क्या है? संबंध है। संबंध, अनुपात का संबंध बताने के लिए हमें क्या आवश्यक है? कि वो उन राशियों का सजातीय होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अनुपात जो है समान जात के अंकों के दो अंकों के मध्य संबंध बताता है। आया समझ में? तीसरा हमारा भिन्न रूप।
अनुपात को क्या हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, अभी बताया गया। अनुपात को क्या करते हैं, भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लिखा हो 5:2, तो इसको हम क्या 5/2 भी तो लिख सकते हैं। यही कह रहा है क्या, भिन्न रूप। तीसरा हमारा इसकी क्या विशेषता है, पहला है समान जाति सजातीय होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि संबंध जो है दो सजातीय अंकों के मध्य संबंध स्पष्ट करता है। ठीक, अर्थात क्या करता है कि पहली संख्या दूसरी का कौन सा भाग है, या पहली संख्या दूसरी का कितना गुना है, या दूसरी संख्या पहली का कौन सा भाग है, दूसरी संख्या पहली का कितना गुना है, ये सब क्या है, इसके संबंध को बताता है। भिन्न रूप, अनुपात को क्या हम भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये 5/2 तो क्या 5/2 है तो क्या 5/2 कर देंगे। मान लीजिए 1:5 है तो इसको क्या 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो अनुपात जो है वो भिन्न रूप को भी प्रदर्शित करता है। आया समझ में। तीसरा पॉइंट है गुणा करने पर अपरिवर्तित। कोई भी अनुपात हो, अगर उसको एक संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी अनुपात हो, यदि उसको समान संख्या से गुणा किया जाए, एक ही संख्या से गुणा किया जाए, तो उसका अनुपात क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मान लीजिए 3:5 दिया। ठीक, अब इसको 3 को 2 से गुणा कर दीजिए और 5 को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6:10। ठीक, तो अनुपात पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसको 6/10 करेंगे तो अगर कैंसिल करेंगे 2 3 6 2 5 10, यानी वही चीज है 3:5 ही है। ठीक है, आया समझे। मतलब अनुपात में समान संख्या से गुणा किया जाए तो वो क्या करता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भाग करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक, यदि मान लीजिए 3:4 है, ठीक, 3:7 है, इसको हम क्या करें, समान संख्या से भाग दें। ठीक, इसको क्या करें, समान संख्या से भाग दें। मान लीजिए 3/4 और ये क्या है, इसको भी 4 से भाग दीजिए। ठीक, तो ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इसको जब बटे में लिखेंगे 3/4 और 7/4, इसको 3/4, फिर नियम क्या है, ये जो हर है ये वाली भिन्न, पहली भिन्न को हमने लिखा, दूसरी वाली भिन्न में हर क्या ऊपर चला जाता है और अंश नीचे रहता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 3/7 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आया समझ में। तो भाग करने पर भी अनुपात हमारा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला, समान जाति या सजातीय होना चाहिए संबंध। ठीक, समान जाति के दो अंकों के मध्य क्या संबंध को बताता है कि वो उसका कौन सा भाग है। ठीक है, या वो उसका कितना गुना है। गुणा करने पर अपरिवर्तित हमने दिखाया, भाग करने पर भी अपरिवर्तित रहता है, हमने उसको भी बताया। कोई इकाई नहीं, कोई इकाई नहीं, इसका मतलब क्या है कि अनुपात जो है उसकी कोई फिक्स इकाई नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अनुपात का कोई फिक्स यूनिट नहीं है, मतलब उसका यूनिट है होता ही नहीं है। ठीक है, वही लिखा है कि कोई इकाई नहीं, यानी अनुपात की इकाई नहीं होती। ये संख्याओं के मध्य को संख्याओं के मध्य क्या संबंध को बताता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, यह एक संख्या को प्रदर्शित करती है। क्यों, यह एक संख्या को बताती है, यह केवल एक संख्या होती है। अनुपात का कोई यूनिट इकाई नहीं, यह केवल एक क्या एक संख्या होती है। तो ये इसके 5 पॉइंट 6 पॉइंट थे, तो इसको हमने समझ लिया। अब अनुपात का अगला पॉइंट हमारा अनुपात का सरलतम रूप, सिंपल फॉर्म ऑफ ए रेशियो। सिंपल फॉर्म ऑफ ए रेशियो, अनुपात का सरलतम रूप। मान लीजिए 4/16 दिया है। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप अनुपात का क्या कर दिए, जब अनुपात जैसे a/b लिखा है, ठीक है, उसका पहले और दूसरे का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या एक हो जाए, तो वही उसका क्या होता है,
सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, अनुपात का सरलतम रूप होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो ए है, ए और बी के अनुपात को, इसमें ए क्या होता है, इसको ए को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूर्व पद, ठीक है। और ए बी क्या है, उत्तर पद है, ये क्या है, उत्तर पद। ये हमारा पूर्व पद है और बी हमारा उत्तर पद है, ठीक है। ये पूर्व पद है और बी उत्तर पद है। तो सरलतम रूप में जब पूर्व पद, अनुपात का पूर्व पद और उत्तर पद का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या, एक के अलावा कुछ भी ना रहे, तो वही उसका क्या होता है, उस अनुपात का सरलतम रूप होता है, ठीक है। जब किसी अनुपात का पूर्व पद और उत्तर पद का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा शेष ना रहे, तो उसका क्या होता है, वो उसका सरलतम रूप होता है। इसको आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसका आप गुणनखंड करेंगे 4 का 2 गुणे 2 होगा, और इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। अब 1/4 में देखिए एक क्या है, पूर्व पद है, एक क्या है, पूर्व पद, ठीक, ये क्या है, पूर्व पद है। यहाँ देखते हैं, जैसे 4/16 लिखा है, इसको 2 दूनी, इसका जब इसको गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 और ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब इसको काटेंगे, 2 के 2 2 के 2 2 के 2, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसमें देखिए ये तो क्या है, पूर्व पद है, ऊपर जो है वो क्या है, पूर्व पद, और नीचे बटे में जो है वो क्या है, उत्तर पद, ये क्या है, उत्तर पद, ठीक है। तो अब पूर्व पद और उत्तर पद में देखिए, इसमें और कोई कॉमन गुणनखंड है इसका, एक के अलावा, यहाँ एक और यहाँ पे क्या 4 गुणे 1, इसको क्या 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, एक ही है, 1 गुणे 1, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणन एक के अलावा और कोई नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। तो अनुपात का सरलतम रूप समझ में आया। कोई भी अनुपात दिया है, यदि हम उसके पूर्व पद और उत्तर पद का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, एक बना दें, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे जैसे इस तरीके से हमने बनाया, ये इसका क्या है, 1/4, इसका क्या है, सरलतम रूप है। अगला पॉइंट है हमारा अनुपातों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अनुपात की तुलना करना है, दो अनुपात में दिया है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। तो अनुपात है तब ए अनुपात बी बड़ा होगा सी अनुपात डी, कब, यदि ए डी, ए और डी का गुणा कीजिए और बी और सी का गुणा कीजिए, उत्तर पद और ये पूर्व पद और अंतिम पद जो है इसका गुणा कीजिए और ये मध्य पद का गुणा कीजिए, तो ये जो आएगा वही इसका क्या होगा। यदि एडी अधिक आ जाए, बीसी कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। अगर इस तरीके से दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया हो आपका 2:3, ठीक, और अगला दिया हो 3:4, तो अब इसमें देखना कौन अनुपात बड़ा है, तो कैसे देखेंगे, इसका गुणा कीजिए, ठीक, ए इंटू डी जो लिखा है, ए पहला और ए लास्ट वाला इसका, फिर ये बीच वाले का गुणा कर लीजिए, तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्यों 4 दूनी 8 होगा, और ये वाला कितना आएगा, ये 4 दूनी 8 आएगा, ये 3 त्रिका 9, तो कौन बड़ा होगा, ये 9 बड़ा है। तो ये वाला केस किस में है, देखिए ये वाला, ये बी वाले, ये दूसरे वाले में है, एडी लेस देन क्या है, बीसी, यानी एडी जो है वो क्या है, छोटा है किससे, बीसी से। तो हमारा क्या हो जाए, ए अनुपात बी लेस देन सी अनुपात डी, यानी हमारा अनुपात कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3:4। ये 2:3 में कौन बड़ा होगा, 3:4 बड़ा होगा। आया समझ में। ये हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, तो इसमें दूसरा ए अनुपात बी लेस देन सी अनुपात डी कब होगा, यदि ए डी लेस देन बी सी,
तो हमने दो अनुपात लिया और इस पहले और अंतिम को गुणा किया और बीच वाले को गुणा किया, तो यहाँ 4 दूना 8 है, यहाँ 9 आया। तो ये हमारा कौन सा स्थिति है, ये वाला है, AD लेस देन BC, मतलब पहले और आखिरी का गुणा और बीच वाले का गुणा। तो किया गया, ये आया, तो हमें पता चल गया कौन अनुपात बड़ा। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। 1:2, 3:4, ठीक। 1:2 हो और 2:3 हो, मान लीजिए ये दिया है। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा होगा, ठीक। तो क्या कहें, इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा कीजिए। आखिरी वाला का 1 गुणे 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और इसका 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4। तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा हो गया, 4। यानी मध्य पद को जो गुणा किए हैं वो क्या है, अधिक है। तो फिर यही कौन सा अनुपात इसमें बड़ा हो जाएगा, 2:3। कौन सा अनुपात बड़ा होगा, 2:3, ठीक है। आया समझ में। इसमें हमारा कौन सा अनुपात है, 1:2 लेस देन 2:3, ये वाला अनुपात बड़ा हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 4:3 दिया है और वह दिया है 2:5, ठीक। अब इसको गुणा कीजिए, तो ये वाला गुणा करेंगे और ये गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 4 गुणे 5 यानी 20, और इसका गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक। अब इसमें देखिए कौन अधिक है, 20 अधिक है 6 से, तो कौन अनुपात बड़ा होगा। अब हमारा पहला और अंतिम वाला गुणा वो जो अधिक है, तो पहला केस आ गया, ठीक। A:B/C/D, तो हमारा पहला अनुपात यानी 4:3 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, 2:5 से। आया समझ में। तो ये 3 स्थितियां हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, 2 अनुपात दिए हैं, तब A:B बड़ा होगा C:D कब, जब पहले और अंतिम का गुणा करेंगे और बीच वाले का गुणा करेंगे, पहले और अंतिम वाला क्या अधिक हो जाएगा। इस तरीके से A:B लेस देन C:D यदि कब होगा, जब अंतिम और पहले और अंतिम का गुणा बीच वाले के गुणा से क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा, तो ये स्थिति आएगी, ठीक है। तो इसमें दूसरा अनुपात बड़ा हो जाएगा। फिर A:B बराबर C:D, ये कब होगा, इस पर एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कब होगा, दो अनुपात है, इसका गुणा कीजिए। अब देखिए ये वाला गुणा कीजिए और इसको गुणा कीजिए, तो कितना होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2 आएगा। ऐसे 1 गुणे 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें अब देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो 2:1 बराबर क्या, 2:1, ठीक है। दोनों पर अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये हो गया, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट और हैं, इसको देखते हैं। तो अनुपात के प्रकार हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। आइए अनुपात के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला अनुपात है संयोजित अनुपात, ठीक है, कंपाउंड रेशियो। यदि A:B, C:D व E:F 3 अनुपात हो, तब इसका संयोजित अनुपात क्या होगा, इनके तीनों के क्या अंशों को गुणा कर लेंगे और ये जो हर है इसको गुणा कर लेंगे, जो अनुपात आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजित अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2/3 दिया है, 4/7 दिया है और 1/3 दिया है, ठीक है। ये अनुपात दिया है, तो इसका संयोजित अनुपात क्या होगा, इसका संयोजित अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अंश जो है उसका गुणा कर लेंगे और हर कितना है, 3, 7 और 3 है, तो 3 × 7 × 3, ठीक। तो इसको गुणा करके लिख लीजिए,
कितना हो जाएगा ये, 2 चौका 8, 8 एके 8 बटे ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 3 एके 3, 3 दूनी 6, 21 तिया क्या होगा 63, ये इसका क्या हो गया संयोजित अनुपात। ठीक है समझ में। 3 अनुपात दिया रहेगा तो उसको हम क्या करें, अंश को गुणा कर लें आपस में और हर को आपस में गुणा कर लें, फिर उसको बटे में लिख दें, वही उसका क्या हो जाएगा संयोजित अनुपात। ठीक है, यानी ये आ गया कितना 8:63 आ गया। ये इसका क्या संयोजित अनुपात कितना है 8:63 आया। ये बात समझ में। दूसरा क्या है हमारा वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, डुप्लीकेट रेशियो, यदि ए अनुपात बी एक अनुपात है तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, जो ये अनुपात दिया इसी का क्या हो, पूर्व पद जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उत्तर पद जो है उसका स्क्वायर करके अनुपात में लिख दीजिए, वही क्या उसका वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक, इस पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है मान लीजिए 3:4 दिया। ठीक, 3:4 तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9:16 आ जाएगा। ये आ गया इसका वर्गानुपात। मान लीजिए और कुछ दिया है, मान लीजिए 2:5 दिया है। ठीक, तो इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4:25। ये आंसर हुआ। ठीक है, ये हो गया वर्गानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी एक अनुपात है तो इसका वर्ग मूलानुपात क्या होगा अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी क्या होगा अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, यानी वर्गमूल ए अनुपात वर्गमूल बी। ठीक है, तो मान लीजिए दिया है एग्जांपल, मान लीजिए 4:16 दिया है। ठीक है, क्या दिया हम 16 मान लीजिए 25 दिया है। इसका यदि हम निकालें क्या वर्ग मूलानुपात, ये वर्गानुपात नहीं है वर्ग मूलानुपात है। ठीक है, तो वर्ग मूलानुपात क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे और 25 का अंडर रूट। ठीक, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसका क्या वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4 × 4, इसका जोड़ा बन के बाहर 4 आ जाएगा, इसमें 5 × 5 ये इतना आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया वर्गमूलानुपात। आया समझ में, इसका क्या आ गया वर्गमूलानुपात आ गया। ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए और दिया है दूसरा एग्जांपल 36:49। ठीक, अब इसका निकालना है, इसका वर्ग मूलानुपात कितना होगा बराबर 36 का अंडर रूट ले लेंगे और 49 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा इसका 36 का 6 × 6 गुणनखंड होगा तो 6 बाहर आ जाएगा, इसका 7 × 7 बाहर होगा, 7 × 7 होगा गुणनखंड, तो क्या 7 बाहर हो जाएगा। ये अनुपात आ गया 6:7। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से 2 अनुपात दिया रहेगा तो उसका क्या वर्गानुपात अंडर रूट ले लेंगे तो उसका क्या निकल आएगा वर्गमूलानुपात आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूलानुपात। अब देखिए घनानुपात कह रहा है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात, यदि ए अनुपात बी एक अनुपात है तो इसका घनानुपात क्या होगा, जो यहाँ दिया है पूर्व पद उसकी घात 3 कर देंगे और जो उत्तर पद दिया है उसकी घात क्या है 3, उसका अनुपात ले लेंगे तो आ जाएगा। जो अनुपात दिया रहेगा उसका क्या कर लेंगे घात 3 कर लेंगे पूर्व पद का और घात 3 कर लेंगे उत्तर पद का, फिर उसका अनुपात ले लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा घनानुपात। ठीक है, घनानुपात। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। मान लीजिए दिया है 2 मान लीजिए दिया है 3। ठीक, तो इसका घनानुपात लेना है हमें, तो इसका घनानुपात कितना हो जाएगा, घनानुपात इसका हो जाएगा 2 की घात 3 अनुपात 3 की घात 3, तो ये क्या 2 दूनी 4 अनुपात 3 का 9, ये आ गया। ठीक,
घनानुपात क्या कहें कि जो अनुपात दिया रहेगा उसके पूर्व पद की घात 3 कर देंगे और उत्तर पद की घात 3 कर देंगे और उसका अनुपात ले लेंगे, तो